हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBM। माई सेल्फ अजय चौरसिया। मैं आपको डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की न्यू बुक 2023-24 का जो सिलेबस है, प्रत्येक शाम को 8 बजे आपको अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो उपलब्ध कराता हूँ। पिछले वीडियो में आपने एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की, हमारा टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन समाकलन, जिसमें 7C एक्सरसाइज आपने सीख ली थी। आज एक्सरसाइज 7D स्टार्ट करते हैं और यह भी इंटीग्रेशन हमारा लगभग सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसा है, यानी कि मुझे किसी न किसी मान को प्रतिस्थापित करना होता है। तो जैसे बेटा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन 2x प्लस पाई बाई 2 और dx। ठीक बेटा, आप क्या करिए, यदि साइन x होता तो हम उसका इंटीग्रेशन निकाल लेते। तो आप इसमें मान लीजिएगा लेट 2x प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टी, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिगार्ड में डिफरेंशियल कर दिया। तो 2x का dx पाई बाई 2 का 0 इज इक्वल dt। तो यहाँ से बेटा dx निकल आया 1/2 dt। तो इस जगह हम लिख सकते हैं 1/2, चूंकि कांस्टेंट है, यहाँ लिख सकते हैं dt और ये हो गया sin t। और आप जानते हैं sin t का अवकलन cos और समाकलन माइनस cos। तो 1/2 माइनस का ये cos t और प्लस c, तो माइनस 1/2 cos t का मान रख दीजिएगा 2x प्लस पाई बाई 2 और प्लस का c, ये हमारा आंसर हो गया। फिर समझ लें, चूंकि हम जानते हैं sin x होता तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला लगा देते, तो मैंने पहले उसे t में कन्वर्ट कर लिया, तो इसको t मान लिया और t माना तो dx का भी मान परिवर्तित करना होगा, तो अब 1/2 dt निकल आया। ठीक है बेटा, दूसरे क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन बेटा इन्होंने दिया हुआ है x क्यूब cos x पर पावर 4 dx। तो देखिए बेटा, आपको सब्स्टिट्यूशन क्या करना होता है, पहले कुछ मान कर, जैसे इसका 4x पावर 4 का डिफरेंशियल 4x क्यूब होगा, तो x क्यूब हमारा समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे लेट x पावर 4 इज इक्वल टी, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिगार्ड डिफरेंशियल करिएगा, तो 4x क्यूब और dx इज इक्वल dt। तो हमारा आ गया x क्यूब dx इज इक्वल 4 उधर जाएगा 1/4 dt। तो देखो बेटा x क्यूब और dx, इन दोनों के स्थान पे आप लिख सकते हो 1/4 और dt, और ये मैंने t माना थी, हो गया cos t, और cos t का इंटीग्रेशन होता sin t, क्योंकि sin का अवकलन cos, तो cos का समाकलन sin, और प्लस c, तो 1/4 sin t का मान है x पावर 4 और प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल है बेटा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ इंटीग्रेशन 4x प्लस 2, यहाँ पे दिया हुआ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और dx। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस राशि को मानते तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x प्लस 1, तो पहले मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, और ये इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और dx। लेट, यानी कि आपको मानना है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल t मान लीजिएगा। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t किया तो x स्क्वायर का 2x, x का 1 इंटू dx इज इक्वल dt। ठीक है बेटा, आप ध्यान दीजिएगा 2x प्लस 1 और dx, ये दोनों के स्थान पे आप लिख सकते हो dt। तो 2 तो पहले से है, और ये हो गया अंडर रूट t और dt। सिंपल बेटा, फिर समझिएगा, ये दोनों स्थान पे आप लिख सकते हो dt, और ये अंडर रूट t, अंडर रूट t का मतलब t पर पावर 1/2। इंटीग्रेशन किया तो 1/2 प्लस 1, थोड़ा मैं एक क्वेश्चन दिखा दूँ, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 और प्लस का c, तो 2 t पर पावर 3/2 और 3/2 और प्लस c, तो इसको लिख सकते, देखिए 2 ऊपर जाएगा तो 4/3 t
टी मैंने माना था x² प्लस x प्लस 1 और इस पे पावर 3/2 प्लस c, और यही हमारा अभिष्ट आंसर हो गया। तो बिल्कुल बेटा सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप इनको हल कर सकते हैं। वीडियो पे बने रहिए अंत तक, प्रयास करेंगे आपको कंप्लीट एक्सरसाइज आज के इस वीडियो में हम आपको दें। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते बेटा अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन n(x) इंटू cos x n dx। हम देख रहे हैं इसका अवकलन ये रखा है, तो आप उसी को मान लीजिएगा लेट x n इज इक्वल t डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t के रिगार्ड में डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। तो n(x) n-1 और x का dx इज इक्वल dt। तो देखिए ये मान और ये मान, ये टोटल आपका इतना हो गया है, तो इसे हम लिख सकते हैं dt, और यहाँ हो जाएगा cos t और dt। तो ये हो गया sin t प्लस c। फाइनली sin t का मान मैंने माना x पावर n और प्लस c। फिर समझ लो बेटा, मैंने x पावर n को t माना है, यह अवकलन आया तो इतना मान समाप्त हो गया, dt की जगह लिख गया। यह बचा cos t और dt, sin t प्लस c और t का मान रख दिया। आंसर बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, देखिए बेटा बहुत इजी प्रश्न है। 1/x और ये दिया हुआ log x पावर m और dx। देखो बेटा हम जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो आप यहाँ पर मान लीजिएगा लेट log x इज इक्वल t, log x इज इक्वल t डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो 1/x और dx इज इक्वल dt। ठीक है बेटा, अब देखो d 1/x और dx, ये टोटल मिलकर हो गया dt, dx बटे x 1/x और dx, ये क्या हो गया dt। और यह बचा आपका t पर पावर m, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना लगा m, इसको मैंने t माना है, तो इसको आप लिख सकते हो t पर पावर -m और dt। तो फाइनली आएगा -m+1 ओवर -m+1 और प्लस c। t का वैल्यू रख दीजिएगा, तो ये हो गया log x पावर 1 - m ओवर 1 - m और प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। तो बेटा बिल्कुल सिंपल है, मैंने क्या किया log x को t मान लिया। ठीक है बेटा, अगले प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने कहा है x ओवर 1 - x पावर 4 और dx। थोड़ा सा ध्यान समझिएगा बेटा, x कब समाप्त होगा, जब x² का अवकलन किया जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x dx ओवर 1 - x² का होल स्क्वायर, x पावर 4 को लिख सकते हैं। अब आप इसमें मान लीजिएगा लेट x² इज इक्वल t डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो 2x dx इज इक्वल dt। तो फाइनली x dx के जगह हमारा क्या आ गया 1/2 dt। देखो बेटा x dx 1/2, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ये dt बटे √1, मैंने इसको माना t, तो 1 - t² हो गया, तो 1/2 dx बटे √a² - x², sin इनवर्स x अपॉन a होता है, तो ये हो गया sin इनवर्स t अपॉन 1 चाहो लिखो। ठीक है बेटा, तो 1/2 sin इनवर्स और t मैंने माना x² और प्लस का c, यही हमारा अभिष्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल बेटा, मैंने देख लिया x समाप्त होना, तो x² का डिफरेंशिएशन करें, तो x² को मैंने t माना। नोट करिएगा बेटा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और हम आगे चलते रहेंगे। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है x ओवर 1 + x पावर 4 और dx। अभी बेटा सवाल किया हुआ बस वही प्रोसेस, x² पावर 2 और dx।
इसमें आप मानोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टी, ध्यान दीजिएगा, तो 2x dx यानी कि अंश आपका समाप्त हो जाएगा, यहाँ dt आ जाएगा, dt बटे 2 और 1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स t का मान होगा। ठीक है, आप स्वयं करिएगा। 8वें क्वेश्चन में मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दिए दे रहा हूँ। 8वें क्वेश्चन में दिया हुआ है x dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो 2x dx dt आएगा, तो यहाँ आप लिखोगे x dx जगह dt बटे 2 अंडर रूट टी। अंडर रूट टी का मतलब t की पावर 1 बटे 2, अंश लिखोगे t की पावर माइनस 1 बटा 2 और माइनस 1 बटा 2 ये जो आपका आएगा इंटीग्रेशन देखिए 1/2 t की पावर माइनस 1 बटा 2 dt ये आएगा। इसका समाकलन कर दीजिएगा, आसानी से आप कर सकते हैं बेटा। पीछे कई क्वेश्चन आपने सीखे हैं। 9 मैं वही बता रहा हूँ जो मानना है बेटा। 9 में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 3x क्यूब और होल पावर 3 और dx। देखो बेटा ये कब खत्म होगा, जब x पावर 3, तो इसमें आप क्या करिए, लेट 2 प्लस 3x क्यूब इज इक्वल टी, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो 2 का 0 हो गया, 3 इंटू 3x स्क्वायर और dx इज इक्वल dt। तो बेटा मुझे लिखना है x स्क्वायर dx, तो ये हो गया 1/9 dt। देखिए 9 हो गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/9 dt अपॉन ये हो जाएगा t क्यूब। तो अगले स्टेप में आप लिख सकते हो t की पावर -3 dt और इसका समाकलन आसानी से कर सकते हो, -3 + 1 ओवर -3 + 1। बाद में t का मान रख देना। ठीक है बेटा, सिंपल है। आगे 10वां क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन को देखिएगा। 10वें क्वेश्चन इन्होंने कहा है इंटीग्रेशन x dx ओवर अंडर रूट x + 4। ठीक है, अब यहाँ पर और ये भी शर्त दी है कि x इज ग्रेटर देन 0। एक बात मैंने पहले बताई या नहीं बताई मुझे नहीं ध्यान है, आपको ये नोट रखना है, इस नोट को ध्यान रखिएगा। यदि अंश की घात हर की घात से बड़ी या बराबर हो तो सर्वप्रथम भाग देते हैं। ठीक है बेटा, भाग देते हैं। अब यहाँ देखो बेटा अंडर रूट में है तो हम क्या करें, जोड़ घटा के काम। ये अपना नोट इसलिए रखिएगा, जैसे ये तो बेटा अंडर रूट वाला पार्ट है, अंडर रूट वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, फिर समझिएगा, अंश की घात हर की घात से बड़ी या बराबर हो तो हम भाग देते हैं। अब इसको देखो बेटा, अंडर रूट का भाग देना थोड़ा कठिन है, तो जोड़ घटाकर हम काम चला सकते हैं। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 4 और -4 ओवर अंडर रूट x + 4। सिंपल। ठीक है बेटा, मैंने 4 जोड़ा और 4 घटाया, ये भी प्रोसेस सही है। बाकी आप भाग वाला प्रोसेस ध्यान रखिए, दो पार्ट में लिख दीजिएगा। तो x + 4 ओवर अंडर रूट x + 4 और -4 ओवर अंडर रूट x + 4 और इनटू में dx, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिएगा। तो यह हो गया बेटा x + 4 अंडर रूट अंश में रहेगा और यहाँ 4 यहाँ बटे में रहेगा x + 4। ठीक, और इनटू में dx। तो अब आपको क्या करना है, सीधा सा ये क्वेश्चन आपका हो गया, इस तरह देख लीजिएगा। इंटीग्रेशन x + 4 की पावर 1 बटा 2, ठीक, dx -4 x + 4 की पावर -1 बटा 2 और dx। अब आपको सिंपल, चूंकि x + 4 x के गुणे में जैसे 2x होता तो बटे में गुणांक आता है, यहाँ डायरेक्ट x + 4 है तो आप x की तरह सूत्र लगा दीजिएगा। यह हो जाएगा x + 4 पावर 1 बटा 2 + 1 तो 3 बटा 2 बटे 3 बटा 2 -4 पहले से, इसमें +1 करेंगे तो 1/2 रहेगा। तो x + 4 की पावर 1/2 और बटे 1/2, तो यहाँ इंटू 2 आ जाएगा प्लस c और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, इस पॉइंट्स को इसलिए ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ तो अंडर रूट में था तो मैंने सपोज करो आपका आ जाए x² बटे x + 2 आ जाए, मान लिया, तो आपको क्या करना है, अंश की घात बड़ी है, या जैसे आ जाए
x बटे x प्लस 1। तो घात कैसी है, समान है। तो मैंने कहा समान घात में जैसे इस तरह का जोड़ घटा के काम चल जाता है, आप जोड़ घटा लीजिए, नहीं तो भाग दे दीजिए। सपोज लो क्वेश्चन आ गया एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आपको भाग ही देना है, ठीक है बेटा। तो भाग करके फिर प्रोसेस लिखते हैं कि जो भागफल होता है यह भी मैं लिख दूं कि भाग देते हैं। और लिखते कैसे बेटा, भागफल प्लस या माइनस जो भी आपका शेषफल आए, शेषफल बटे हर, ये भी हमको ध्यान रखना है। भागफल इसको क्या करते हैं, जो भी इंटीग्रेशन पार्ट है, तो भाग देने के बाद जो भागफल आए प्लस माइनस शेषफल बटे हर, यह प्रोसेस होता है, ठीक है बेटा। नोट करिए, जो क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ इनको आप स्वयं करिए, और यदि ना आए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे संपर्क करिए, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। नोट करिएगा बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11। अब ध्यान दीजिएगा, मैं अब थोड़े थोड़े सवाल आपको करने के लिए छोड़ूंगा। ये दिया हुआ है और बटे में दिया हुआ अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर एम। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ मानोगे 1 माइनस एक्स पावर एम इज इक्वल टी, तो जब डिफरेंशियल टी के रिगार्ड करेंगे तो माइनस एम एक्स पावर एम माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल डी टी। तो देखिए बेटा आपका x पावर m माइनस 1 और dx यहाँ हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एम डी टी। देखो बेटा अब ये मान आपका हो गया माइनस का 1 अपॉन एम और ये हो गया डी टी ओवर अंडर रूट टी। अब अंडर रूट टी को लिख सकते हैं टी पर पावर 1 बटा 2 और अंश में लिखेंगे टी पर पावर माइनस 1 बटा 2। अब इसका समाकलन करेंगे तो 1 बटा 2 प्लस 1, तो आपका टी पर पावर 1 बटा 2 बटे 1 और बटे 2 और प्लस सी। अब आपको क्या करना, माइनस 2 बटे एम, टी का मान रख दीजिएगा 1 माइनस एक्स पावर एम पावर 1/2 प्लस सी। तो ये मैंने पूरा हल कर दिया है। अब आगे जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा थोड़ा आपके लिए हल करने के लिए छोड़ूंगा, यह लिख दूंगा कि क्या मानना है, ठीक है बेटा। 12वें क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है 2x क्यूब dx, 2x क्यूब dx बटे 4 प्लस एक्स पावर 8। ध्यान दीजिएगा, आपको x क्यूब कब आएगा, जब x पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आप लिखेंगे 4 को लिख दीजिएगा 2 का स्क्वायर और इसको लिख दीजिएगा x पावर 4 का स्क्वायर। लेट x पावर 4 इज इक्वल टी, ठीक है। तो 4x क्यूब इज इक्वल dt, तो 2x क्यूब तो क्या आएगा dt/2, यहाँ आ जाएगा dt/2, तो 1/2 dt a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। तो tan इनवर्स क्या बनेगा 1/8 tan इनवर्स t/a, ठीक है बेटा। आपको अगर सूत्र याद हो, मैं यहाँ सूत्र लिख के दे रहा हूँ, 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में कांस्टेंट जोड़ते हैं, ठीक है बेटा। इसको आप स्वयं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने कहा है, देखिए बेटा मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम अब क्वेश्चन हल कम करेंगे, आपको ज्यादा हल करना है। 4 माइनस एक्स पावर 4 का स्क्वायर, तो इसमें आपको मानना है 4 माइनस एक्स पावर 4 इज इक्वल टी मानना है, ठीक है बेटा। तो x क्यूब dx आ जाएगा, ये 1 बटा टी स्क्वायर जो भी गुणांक आएगा वो बचेगा 4, तो 1 बटे टी स्क्वायर टी पर पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, ये कर लेंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए बेटा दिया है x पावर -1/2 कोसेक स्क्वायर अंडर रूट x और dx। तो बेटा इसमें अंडर रूट x को t मानिएगा और जब अवकलन करें 1/2 रूट x, तो ये बात बेटा 1/2 अंडर रूट x रखा है, तो इसको मान लीजिएगा कोसेक स्क्वायर t, और कोसेक स्क्वायर t का माइनस का cot t आ जाएगा। सिंपल है, इसको भी आप स्वयं करिएगा, ये इसमें मानना है, ठीक है। मानने वाले पॉइंट मैंने आपको नोट करा दिए, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 15, इतना पहले नोट कर लीजिएगा, इसके शॉर्ट ले लो। डियर स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए बेटा इस तरह दिया हुआ cot x into log sin x। तो ध्यान दीजिएगा log के x के स्थान पे sin x दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे लेट log sin x इज इक्वल t
डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिगार्ड में डिफरेंशियल करेंगे। log x तो 1/x, और x के स्थान पे क्या दिया बेटा sin x, तो sin x का डिफरेंशियल हो गया cos x, और dx dt। ध्यान से समझिएगा, cos बटे sin ये क्या हो गया cot, तो cot x dx के स्थान पे आप लिख सकते हो dt, तो cot x और dx यहाँ लिख जाएगा dt, और ये मैंने t माना तो t और dt सिंपल। इसका हो गया t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो आंसर हो गया 1/2, और t मैंने माना है log sin x, और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस c, दैट्स आंसर। बिल्कुल सिंपल है बेटा, हमको यह पता करना हो तो मानना क्या है। इस क्वेश्चन में 16 में x ओवर e का पावर x स्क्वायर, यदि बेटा x स्क्वायर को हम कुछ मान ले तो x समाप्त हो जाएगा, यानी हमें ध्यान यह रखना होता उस राशि को मानते हैं जिसका अवकलन कुछ ऐसा है कि यदि हम उसमें जो बचा हुआ मान है वह पुट कर दें तो वो dt बन जाए, यानी बचा हुआ dt बन जाए। जैसे लेट यहाँ पर बेटा मैंने इस तरह माना था कि ये इतना dt बन गया, इसी तरह इसमें वह कुछ समाप्त कर दे यानी उसकी डिवाइड में आ जाए। तो देखो बेटा जैसे x स्क्वायर बराबर t मैंने मान लिया, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो 2x dx इज इक्वल dt, तो हमारा जो x dx है इस जगह हम लिख सकते हैं dt बाई 2, तो 1/2 dt, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 dt, और ये e पर पावर t, तो इसको लिख सकते हो 1/2 e पर पावर माइनस t, और इंटीग्रेशन। क्लियर, e पर पावर t का e पर पावर t रहेगा, बटे में -1 और आएगा प्लस c, तो फाइनली -1/-t है तो हर में लिख देंगे e पर पावर t प्लस c, तो हमारा आंसर हो गया -1/2 e पर पावर x स्क्वायर बटे में, ठीक है बेटा, प्लस c। तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, x स्क्वायर ओवर 16 प्लस 25 x पावर 6, x पावर 2 समाप्त करना है तो x पावर 3 का मुझे अवकलन करना पड़ेगा, तो x पावर 2 आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर dx ओवर, इसको लिख दीजिएगा 4 का स्क्वायर, यह हो जाएगा 5x क्यूब का होल स्क्वायर। देखिए बेटा 25x पावर 6, अब आप इसमें मान लीजिएगा 5x क्यूब इज इक्वल t मान लीजिएगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t किया तो 5, यह हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल dt, तो आपका x स्क्वायर और dx, x स्क्वायर dx जगह 1/15 dt, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1/15 और dt, 1/15 और dt अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, तो फाइनली ये 1/15 पहले से था, ये होता 1/a tan इनवर्स t अपॉन 4 और प्लस c। अगले स्टेप में t का मान रख दीजिएगा, वह कार्य आप स्वयं कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल सिंपल है, इनको आप लगाते जाइए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, नोट करिएगा जल्दी जल्दी। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ, ये भी थोड़ा अच्छा सवाल, इसको इंपॉर्टेंट कह सकते हो। dx ओवर x पावर 1/2 और प्लस x पावर 1/3, ठीक है बेटा। यहाँ पर बेटा हम किसको क्या माने, तो आप ध्यान रखिएगा, यह आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो 1/2 1/3 का लासापा 1/6 हो गया, तो 6 जो आया तो उसी के पावर में हमको मानना है, ठीक है बेटा। बिल्कुल सिंपल है, आप क्या करोगे, जो हमारा दोनों का लासापा आ गया तो आप लिख लीजिएगा लेट 1/6 बराबर t, तो आपका हो गया x बराबर t पर पावर 6। और ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा इस तरह का सवाल दिया हो तो दोनों का लासा ले लीजिएगा, 1/6 हो गया तो 1/6 को आप मान लीजिएगा t, बिल्कुल सिंपल है। आप यहाँ से x बराबर t पे पावर 6 डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो x का dx हो गया, यह हो गया 6t पे पावर 5 और dt रख दीजिएगा, dx की जगह लिख देंगे 6t पे पावर 5 और dt ओवर x की जगह लिखा मैंने t पे पावर 6, अब t पे पावर 6 1/2 तो t क्यूब हो गया। ध्यान से समझिएगा बेटा,
इस पे पावर 1/2 तो टी क्यूब, यहाँ 1/3 तो ये टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए बेटा 6 तो आपका कांस्टेंट हो गया, टी पे पावर 5 dt ओवर, हर में टी स्क्वायर कॉमन ले लो तो टी क्यूब प्लस 1, टी क्यूब प्लस 1 यही तो बचा बेटा, इसको काट दिया तो यहाँ बच गया टी क्यूब, बिल्कुल सिंपल है बेटा। यहाँ पर फिर देखिएगा मैंने इसमें टी स्क्वायर कॉमन लिया तो टी प्लस 1 बचा, ध्यान से समझिएगा बेटा, टी स्क्वायर कॉमन लिया तो टी प्लस 1 और अंश में दो घात कट गया तो आपका रह गया टी क्यूब ओवर टी प्लस 1 और dt और बाहर आपका इंटू में 6 है। एक बात मैंने आपको पीछे बताई थी शायद पिछले वीडियो में या इसी वीडियो में कि यदि अंश की घात, या देखिए इस बहुपद की घात 3 है, इस बहुपद की घात 1 है, अंश के बहुपद की घात यदि हर की घात से, हर के बहुपद की घात से बड़ी या बराबर होती है पहले भाग देते हैं। अब एक हमारे पास तरीका है, इसमें एक जोड़ो घटाओ फैक्टर करो काटो, और दूसरा सबसे सरल विकल्प आप भाग दे दीजिएगा। तो देखो बेटा जैसे टी क्यूब में हम टी प्लस 1 का भाग देंगे, टी क्यूब में टी प्लस 1 का, देखो एक बार फिर समझ लो बेटा, दोनों का लासा 1/2 1/3 का 1/6 हो गया, तो 1/6 को x पावर मैंने t मान लिया तो x बार t का पावर 6 हो गया, क्यों बटे में करेंगे तो कुछ खत्म नहीं होगा, मैंने इस तरह कर लिया तो dx बराबर 6t पे पावर 5 dt यहाँ लिख दिया, x पे पावर 1/2, तो देखो ये t पे पावर आपका 6 है, 6 पे पावर 1/2 करोगे तो t क्यूब हो गया, ये t स्क्वायर कॉमन ले लिया तो t प्लस 1 ऊपर हो गया t क्यूब ओवर t प्लस 1। अब भाग देंगे, देखो बेटा यहाँ एक घात यहाँ 3 घात तो टी स्क्वायर बन जाएगा, तो टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, देखो इसका मल्टीप्लाई किया टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, घटाने पे ये कट गया, माइनस टी स्क्वायर बचा। अब हम माइनस टी बार भाग देंगे, तो माइनस टी बार दिया तो माइनस का टी स्क्वायर आएगा और माइनस का 1 आएगा, घटाने पे ये प्लस हो गया, ये कट गया तो 1 बच गया। तो देखिए आपका सीधा सा मैंने फॉर्मूला बताया था, भागफल धन शेषफल और बटे जो हमारी भाज्य संख्या यानी कि ऐसे लिख दो हल, ठीक है, यह प्रोसेस होता है इसका। तो देखो बेटा इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखे देते क्या लिखा 6 इंटीग्रेशन t प्लस 1 का भाग दिया तो हमारा आया टी स्क्वायर माइनस टी, यह तो भाग चला गया, प्लस शेष बचा हमारा 1 बटे t प्लस 1 और dt। अब सभी का इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, यह हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस 6 का मल्टीप्लाई सभी में, यह हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 6, यह हो जाएगा लॉग, और मॉड में लिखना हमेशा जब भी लॉग में मान आए तो मॉड में लिख दीजिएगा, ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो ये हो गया 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 6 लॉग t प्लस 1 और प्लस c, और t मैंने माना था यहाँ से x पावर 1/6 को, तो देखिए 2 x पावर 1/6 बेटा t माना है तो 1/6 जब यहाँ रखेंगे तो कितना रह गया बेटा 1/2, फिर समझिएगा t क्यूब क्या है, दोनों तरफ क्यूब कर दो तो 1/2 बचा, x पावर 1/2 माइनस 3 स्क्वायर है तो 1/3 बचेगा प्लस 6 लॉग t हमारा क्या है x पावर 1/6 और प्लस 1 और प्लस c, यही हमारा अभीष्ट आंसर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा अंश के बहुपद की घात या बड़ी या बराबर है तो सर्वप्रथम सबसे बेटर विकल्प है, जोड़ना घटाने में यदि कंफ्यूज होते तो भाग दे दीजिएगा। फिर लिखते हैं भागफल धन शेष बटे हल, इस तरह इसको नोट करिएगा बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी नोट करो। देखो बेटा अब हम भाग करेंगे तो t क्यूब में t प्लस 1 का भाग करेंगे, t प्लस 1 का, तो t स्क्वायर बार दिया तो यहाँ आएगा t क्यूब प्लस का t स्क्वायर, ठीक है बेटा, इसमें मल्टीप्लाई किया, घटाने पे ये कट गया तो माइनस टी स्क्वायर। अब आप देंगे माइनस टी बार, तो माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई किया तो माइनस टी स्क्वायर आएगा और माइनस का टी आएगा, घटाने पे ये प्लस हो गया तो आपका ये कट जाएगा टी बचा। अब हम एक बार देंगे तो प्लस का 1
तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा t+1 और घटाने पे माइनस, ये कट गया। ठीक है बेटा, तो ये -1 शेष हो गया। जब इस तरह के सवाल में जब अंश का बहुपद हर के बहुपद की जो घात है, दोनों घातों की तुलना करते हैं, अंश के बहुपद की घात हर के बहुपद की घात से बड़ी या बराबर हो तो हमेशा भाग देते हैं। फिर लिखते किस प्रकार है, भागफल प्लस या जो भी आपका शेषफल आया हो बटे हर, यह प्रोसीड होता है। तो इसी तरह लिख दीजिएगा। देखो बेटा 6 तो इंटू में है, 6 हमारा इंटू में है। यहाँ देखो जब मैंने डिवाइड किया तो t² माइनस t+1 यह हमारा आया, माइनस का 1/t+1 और dt। और ध्यान से समझिएगा, इधर आप लाइन कर लीजिएगा। क्यों बेटा, शेष हमारा ऋण 1 बचा, तो ऋण 1 बटे हर हमारा क्या था, t+1। इतने में तो कोई डाउट नहीं। अब देखो सभी का समाकलन करना, तो 6 t² का t³/3 माइनस 6 t का t²/2 प्लस 6 1 का हो जाएगा t और माइनस ये हो जाएगा 6 और log t+1 प्लस c। अब मान रख दीजिएगा, तो ये हो गया 2t³ माइनस 3t² प्लस 6t माइनस 6 log t+1। अब हम t का मान रखेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ मान नहीं रखा, पहले मैंने इसको थोड़ा सरल कर दिया। 2 t को मैंने माना x पावर 6, तो उस पे पावर 3, तो कितना हो जाएगा बेटा, x पर पावर 2, सॉरी 1/2 माइनस ये हो जाएगा 1/3 प्लस 6 t पर x पावर 1/6 और माइनस का 6 log x पावर 1/6 और प्लस 1 और प्लस में c, ये हमारा अभीष्ट आंसर हो गया। तो बेटा बहुत ही सिंपल सवाल है, बस जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यह है कि यदि अंश के बहुपद का घात हर के बहुपद की घात से बड़ा या बराबर हो तो सर्वप्रथम भाग कर ले। बाकी आप कुछ जोड़कर घटाकर भी फैक्टर कर सकते हैं। मान लो क्वेश्चन बड़ा हुआ तो आपको हो सकता है जोड़ने घटाने में, फैक्टर बनाने में समस्या आए, तो बेटर विकल्प आप भाग दे दीजिएगा। ठीक है बेटा, नोट। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। 19 दिया हुआ इंटीग्रेशन x cos x³, ये cos का एंगल जो दिया नहीं, cos³ और x² इस तरह दिया, cos³ x²। देखो बेटा cos के जो एंगल है x, उस पे स्क्वायर और cos पे क्यूब है, ठीक है, इनटू sin और x² और dx। तो ध्यान दीजिएगा, यह आप इसको पहले ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे x cos x², ये हमारा एक मान हो गया इसका क्यूब। देखो बेटा cos³ इस तरह लिख सकते हैं, sin x² और dx। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि हम कुछ ऐसा माने जो कुछ समाप्त हो जाए। बेटा इसको मानिए तो इसका अवकलन ये होगा, x² का ये होगा। तो आप यहाँ मान लीजिएगा लेट cos x² t, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। तो cos का माइनस sin x² और x² का 2x और x का dx dt आ जाएगा। क्लियर? तो आपको लिखना x और sin x², ये हमको लेना है। तो देखिए माइनस उधर जाएगा, 2 उधर जाएगा, तो 1/2 और यहाँ एक dx और लिख लो, dx माइनस का 1/2 और dt। सिंपल बेटा, माइनस चला गया, 2 चला गया और dt। ठीक है, तो देखो इतना जो मान है यह मैंने कवर कर लिया। इस जगह आपका देखो x sin x² और dx माइनस 1/2 और यह हो गया dt, ये हो गया t³ dt। तो माइनस 1/2 t का पावर 4/4 प्लस c, तो माइनस का 1/8। t मैंने माना cos x², तो आप लिख दीजिएगा cos x² इस पे पावर 4 और प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। तो बिल्कुल बेटा सिंपल है, हमको बस महत्वपूर्ण बात यह समझनी है कि मानना क्या, क्या खत्म करना। अगला सवाल जो कि बहुत ही सरल है, देखने में जितना बड़ा है उतना ही इजी प्रश्न है। e पर पावर 5 log x दिया है माइनस e पर पावर 4 log x है। और ध्यान से समझिएगा, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है
इस तरह मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, e पे पावर 3 log x, e पे पावर 3 log x माइनस e पे पावर 2 log x, क्लियर, और dx। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको एक सूत्र याद रखना है। वह सूत्र होता है, अगर e पे पावर log x हो तो इसको हम x लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, यह बात आपको समझनी है। अब ध्यान दीजिएगा, इन सभी पार्ट को हम, चूंकि log में घातांक आगे भी जाता है गुणे में, उसको हम बैक भी ला सकते हैं घात में। इसको लिख सकते हो e पर पावर log x पावर 4 ओवर e पर पावर log x क्यूब माइनस e पर पावर log x स्क्वायर और dx। और e पर पावर log आपका समाप्त हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हो x पावर 5 माइनस x पावर 4 ओवर x क्यूब माइनस x स्क्वायर dx। अंश से आप केवल x स्क्वायर कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? x स्क्वायर। तो अंदर रह जाएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर ओवर x क्यूब माइनस x स्क्वायर, और ये समाप्त हो जाएगा। और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, और यही हमारा अभीष्ट आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल है बेटा, ध्यान यह रखना है कि e पर पावर log x हो उसको x लिख सकते हैं, और अगर log x की पावर मान लो बाई n है, ऐसे मान लो, तो इस n को हम यहाँ भी ला सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं n log n x, या इसको घातांक में भी ले जा सकते हैं। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको नोट करिएगा, इसके शॉट लेते रहिए, हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21 पर। यहाँ देख रहे हैं e पर पावर x इंटू 1 प्लस x कोसेक स्क्वायर x इंटू e पर पावर x dx। आप देख रहे हैं बेटा, इसका अवकलन ये रखा है, तो आप इसी को मान लीजिएगा लेट x e पर पावर x इज इक्वल t डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष इंटीग्रेशन। तो देखो, पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन, धन दूसरा ऐसा ही पहले का अवकलन इनटू dx इज इक्वल dt। कंफ्यूज हो तो यहाँ इनटू जैसे 1 लिख दिया, इज इक्वल dt बाई dx लिख दो, तो इधर आपका ये आ जाएगा, तो dx इनटू हो जाएगा। e पर पावर x कॉमन ले लिया, तो x प्लस 1 dx इज इक्वल dt। क्लियर? तो देखिए बेटा, e पर पावर x x प्लस 1 और dx, इतने का स्थान हो गया dt। ये मान मैंने माना t, तो कोसेक स्क्वायर t और dt। इसका आपको देखिए बेटा, cot x का माइनस कोसेक, तो ये हो गया cot t और प्लस c, तो माइनस cot। अब t का मान रख दीजिएगा x e पर पावर x और प्लस c। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। ठीक है बेटा, यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन का अवकलन अंश में रखा है, तो लेट sin x इज इक्वल t डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो cos x dx इज इक्वल dt। तो आपको यहाँ पे लिखना है dt ओवर अंडर रूट 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, 4 को लिख सकते हैं माइनस t का वर्ग। यह सूत्र बन गया 1 बटा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की तरह। तो क्या होगा, साइन इनवर्स x अपॉन यानी t बाई 2 और प्लस c, तो साइन इनवर्स आप t बाई 2, तो t का मान है आपका क्या, साइन x और बाई 2 प्लस c। ध्यान दीजिएगा, अगर केवल t पे इनवर्स होता तो इनवर्स और ये समाप्त हो जाए, पूरा बटे 2 भी इस एंगल में है, तो sin x बाई 2 प्लस c इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बढ़ते रहिए आगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और मैं आगे हल करता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। अब 23 प्रश्न बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन x पावर 4 प्लस 1 ओवर x पावर 6 प्लस 1 और dx। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अंश की घात जो है, अंश का बहुपद है, उसकी घात इससे छोटी है, तो भाग का तो ऑप्शन समाप्त होता है। यहाँ देखिए बेटा, नीचे आप हर में सूत्र लगा दीजिएगा, तो इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर का होल क्यूब प्लस इसको 1 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र लगा दीजिएगा। तो देखो बेटा, x पावर 4 प्लस 1 ओवर a क्यूब प्लस b क्यूब, तो क्या लिखेंगे, a प्लस b, a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर,
तो ध्यान दीजिएगा हल में हमारे पास x पावर 4 प्लस 1 इतना आ गया, तो हम क्या करें अपनी तरफ से इसमें एक एक्स स्क्वायर घटा दें एक जोड़ दें। यह काम मैंने अपनी तरफ से किया है, ठीक है बेटा। एक एक्स स्क्वायर घटाया एक जोड़ा, घटाने वाले को एक साथ लिख लो, तो x पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एक साथ कर दिया, और नीचे बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जो बचा हुआ प्लस का एक्स स्क्वायर इसको ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स पावर 4 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और दोनों में अलग अलग यहाँ इंटू में dx लिख दो, ठीक। अब सिंपल सा देखिएगा बेटा, यहाँ ये कट गया, तो यहाँ पर ये दो पार्टों में हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक। प्लस इसको आप लिख लो एक्स स्क्वायर dx ओवर, ये देखिए बेटा यही सूत्र तो है, तो इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं x पावर 6 यानी कि x क्यूब का होल स्क्वायर। अभी देखो बेटा x स्क्वायर का होल क्यूब लिखा, पहले यही काम करते हैं। सबसे पहले हम ऐसे लिख दे रहे x पावर 6 प्लस 1, चूंकि बेटा मान हमारा 6 प्लस 1 है। अब देखिए अगली स्टेप में फिर समझिएगा, अभी मैंने स्क्वायर का होल क्यूब लिखा था, अब हम होल क्यूब का स्क्वायर लिखें, क्यों? क्योंकि x घात 2 तभी समाप्त होगा जब x घात 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ आप लिखोगे x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस अंश में x स्क्वायर dx है, लिहाजा मुझे x क्यूब बनाना है, इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लेट x क्यूब इज इक्वल t मान लो, तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल dt। तो यहाँ से बेटा x स्क्वायर dx इज इक्वल 1/3 dt, तो इस जगह 1/3 dt, ये तो आपका tan इनवर्स x हो गया, यहां पर हो गया 1/3 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1, तो tan इनवर्स x प्लस 1/3 tan इनवर्स t और प्लस का c, तो tan इनवर्स x प्लस 1/3 tan इनवर्स, यहाँ t मैंने माना था x क्यूब और प्लस c, ये हमारा अभीष्ट आंसर हो गया। फिर समझ लीजिएगा बेटा, यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर का होल क्यूब किया और सूत्र लगाया मैंने a क्यूब प्लस b क्यूब। कुछ स्टूडेंट नहीं पता होगा तो इसको देख लीजिएगा, a प्लस b a वर्ग माइनस ab प्लस b वर्ग, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है बेटा। अब यह सूत्र पहले मैंने लगा दिया, इसके बाद मैंने क्या किया, इसमें अपनी तरफ से यह एक्स स्क्वायर घटाया और जोड़ा, घटाने वाले के पूरे के एक साथ कर लिया, जोड़ने वाले के एक साथ अलग अलग पार्ट में तोड़ लिया, यह बच गया 1/x स्क्वायर प्लस 1, यह एक्स स्क्वायर बटे ये x पावर 6 प्लस 1 है, इतना ही तो अभी खोला था मैंने, क्लोज कर दिया। अब x पावर 6 को, चूंकि पहले मैंने 2 पे घात 3 लिखा था, पीछे था, अब 3 पे घात 2 लिखा, क्यों मुझे x स्क्वायर समाप्त करना है, तो 3 घात 2 लिख दिया और मान लिया, ये हमारा आंसर आ गया। नोट करो बेटा, जल्दी जल्दी नोट करते रहिए। चलते हैं बेटा प्रश्नावली, जो आपका एक्सरसाइज 7D चल रहा है, इसका अंतिम क्वेश्चन नंबर 24, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है x क्यूब dx ओवर 1 माइनस एक्स पावर 8। वैसे तो आप इसको स्वयं कर सकते हो, x पावर 8 कब समाप्त होगा, जब x पावर 3 कब समाप्त होगा, जब हम x पावर 4 को कुछ माने, तो इसका होल स्क्वायर लिख लीजिएगा, तो लेट x पावर 4 इज इक्वल t, तो 4x क्यूब dx इज इक्वल dt, तो हमारा x क्यूब dx इज इक्वल 1/4 dt आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/4, यहाँ लिख सकते हैं dt अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, सिंपल। तो ये साइन इनवर्स t हो गया, तो 1/4 साइन इनवर्स t प्लस c, तो हमारा आंसर हो गया 1/4 साइन इनवर्स t और प्लस c, दैट्स आंसर। प्रश्नावली इस प्रश्न के बाद समाप्त होती है। अब बेटा मिलते हैं हम अगली एक्सरसाइज में, अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। बस आप ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन शाम को 8 बजे YouTube चैनल अजय चौरसिया HLBN पर
न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे डॉक्टर स्वरूप शर्मा जी की बुक है, उनका जो 2023-24 का सिलेबस अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग प्रतिदिन हमारा वीडियो रहता है। आप रोज शाम को 8 बजे वीडियो अटेंड करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।